जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। आज हम CDS 1 2023 के लिए लास्ट 80 डेज की स्ट्रेटेजी को डिस्कस करने वाले हैं। 16 अप्रैल को आपका एग्जाम है। कैसे GS इंग्लिश मैथ्स के अंदर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्या आपकी अप्रोच रहनी चाहिए, कैसे आपको मॉक टेस्ट देने हैं, कब देने हैं, कैसे आपको अपना सिलेबस टाइम के ऊपर कंप्लीट करना है, जितनी भी आपकी दिक्कतें हैं उनका आंसर आपको इसी वीडियो के अंदर मिलने वाला है। आपकी प्रेपरेशन एकदम ट्रैक के ऊपर आ जाएगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखिए, डे वाइज प्लान आपका बना दिया गया है, जिसके अंदर जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है GS के, मैथ्स के, इंग्लिश के, वो डाल दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो डे वाइज प्लान की PDF है, इसे हमारी एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लेना है। हमारी एप्लीकेशन का नाम क्या है, गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर 3 डॉट्स आपको देखने को मिलेंगे। वहां पर जब आप टच करेंगे तो इस तरह से स्टडी मटेरियल की ऑप्शन देखने को मिलेगी। स्टडी मटेरियल के ऊपर टच करने के बाद में वहां पर एक फोल्डर आपका रहेगा। सबसे ऊपर CDS 1 2023 लास्ट 80 डेज प्लान, उसके अंदर PDF आपको मिल जाएगी। उस PDF को डाउनलोड कर लेना। उसका फायदा क्या होगा, उसके अंदर इसी तरह से डे वाइज टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। एक तो प्लानिंग करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, साथ ही साथ आपको सब्जेक्ट वाइज टॉपिक्स का आइडिया भी हो जाएगा। जैसे बायो के अंदर आपको कौन से टॉपिक्स करने हैं, फिजिक्स के अंदर आपको कौन से टॉपिक्स करने हैं, केमिस्ट्री के अंदर कौन से टॉपिक्स करने हैं, इंग्लिश के अंदर कौन से करने हैं, मैथ्स के अंदर कौन से करने हैं। और एक प्रायोरिटी के साथ में इन टॉपिक्स को स्प्लिट किया गया है कि कौन से सब्जेक्ट को पहले करना है, कैसे कंप्लीट करना है। तो ये जो डे वाइज प्लान की PDF है आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि जब आप UPSC जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, UPSC CDS की, OTA IMA INA AFA की, तो यहाँ पर सिलेबस बहुत ज़्यादा रहता है। तो आपको टॉपिक्स का आइडिया होना चाहिए कि सब्जेक्ट वाइज कितने टॉपिक्स हैं। जब उसका आइडिया होगा, एक प्रॉपर प्लानिंग होगी, तो यहाँ पर ईजिली आप सिलेबस को टारगेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले इस PDF को डाउनलोड कर लेना। अभी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ये जो आपका डे वाइज प्लान है, इसे आपको कैसे इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना है। इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए जो छोटी छोटी चीजें हैं उसे बस आप यहां पर ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले आपको काम क्या करना है, जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उन्हें प्रायोरिटाइज कर लेना है। देखिए, साइंस आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। इनपुट आउटपुट रेशो को अगर हम कंसीडर करेंगे तो ये आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी रहेगी। और टॉप 3 सब्जेक्ट्स जिनके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, साइंस, ज्योग्राफी और पॉलिटी। यहाँ पर ज्योग्राफी और पॉलिटी में से किसे भी आप पहले रख सकते हैं। जहाँ पर भी आपकी पकड़ ज़्यादा है, जो आप जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं, उसे आप यहाँ पर पहले कर लीजिए। दूसरे सब्जेक्ट को बाद में कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, यही 3 सब्जेक्ट्स आपकी प्रायोरिटी यहाँ पर रहनी चाहिए। साथ ही साथ करंट अफेयर्स आपको यहाँ पर ज़रूर करने हैं। तो सिंपल सी अप्रोच है, सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। 3 सब्जेक्ट्स और करंट अफेयर्स ये आपको पहले करने हैं। जब ये 3 सब्जेक्ट्स और करंट अफेयर्स आपके हो गए, उसके बाद में इकोनॉमिक्स का पोर्शन करना है। और अगर टाइम बचता है तो फिर आपको यहाँ पर हिस्ट्री का पोर्शन करना है। यानी हिस्ट्री आपकी यहाँ पर लीस्ट प्रायोरिटी में होना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर इनपुट आउटपुट रेशो जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है। बहुत बार NCERT के बाहर से भी हिस्ट्री में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वहां पर टॉपिक्स आपके बहुत ज़्यादा है, डाटा रिटेन करने वाला बहुत ज़्यादा है। जब इतना डाटा, इतने नाम रिटेन करने वाले होते हैं ना, तो वहां पर एक्यूरेसी उतनी नहीं आ पाती है। तो इसी वजह से हिस्ट्री आपकी लीस्ट प्रायोरिटी में होनी चाहिए। 3 सब्जेक्ट साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी आपको पहले करने हैं, अलॉन्ग विथ करंट अफेयर्स। देन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ ही आपके टॉपिक्स हैं, बहुत लिमिटेड टॉपिक्स है, रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं है, चीज़ों को समझने वाला काम है। अगर उतने टॉपिक्स को आपने समझ लिया तो ये जो 10-12 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के पूछे जाते हैं वो यहाँ पर आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स के लिए गवर्नमेंट एग्जाम फंडा का कंटेंट सफिशिएंट रहता है। गवर्नमेंट एग्जाम फंडा के करंट अफेयर्स की वीडियो लेक्चर्स ये आपको YouTube के ऊपर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ हमारी मंथली PDF भी आती है करंट अफेयर्स की, और मंथली PDF जो है करंट अफेयर्स की वो आपको हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगी। और पिछले 4 सालों से हर बार 90% से ज़्यादा करंट अफेयर्स
गवर्नमेंट एग्जाम फंडा से डायरेक्टली देखने को मिलते हैं। तो ये करंट अफेयर्स की पीडीएफ, जो हमारे करंट अफेयर्स के मॉक टेस्ट हैं और जो हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं, उन्हें आपको यहाँ पर अच्छे से कर लेना है। गवर्नमेंट एग्जाम फंडा का करंट अफेयर्स का कंटेंट एकदम सफिशिएंट रहता है और यहाँ पर करंट अफेयर्स आपको कवर करने हैं सितंबर 2022 से फेब 2023 तक। तो ये जो आपके 6 महीने हैं, इनके करंट अफेयर्स आपकी टिप्स के ऊपर होने चाहिए। तो अभी तक जो आपने प्रायोरिटाइज किया उसके अकॉर्डिंग साइंस आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी रहेगी, देन ज्योग्राफी और पॉलिटी, उसके बाद में करंट अफेयर्स आपको यहां पर करने हैं। इतना काम खत्म करने के बाद में इकोनॉमिक्स करना है, देन आपको यहां पर हिस्ट्री के ऊपर जाना है। कम से कम 3 सब्जेक्ट्स और करंट अफेयर्स आपको यहां पर करके जाने ही जाने हैं। और जिस भी सब्जेक्ट को उठाएंगे कोशिश करनी है कि उस सब्जेक्ट के ऊपर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए और जो भी टॉपिक्स आप करें समझ कर करें और अच्छे से करें। अभी सब्जेक्ट्स की प्रायोरिटी आपको एकदम क्लियर हो चुकी है। अभी आपकी जो अप्रोच है वो भी सिंप्लीफाइड होनी चाहिए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स उसे यहाँ पर नहीं करना है। देखिए जीएस के अंदर मिनिमम टारगेट आपका डेली का होना चाहिए 4 टॉपिक्स, 4 चैप्टर्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ 4 टॉपिक्स। अगर आपने एक दिन में जीएस के 4 टॉपिक्स कर लिए, उसके अलावा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर अभी से डेली आप सिर्फ और सिर्फ 4 टॉपिक्स भी जीएस के करते जाएंगे, लेकिन अच्छे से करते जाएंगे ना, तो आराम से 50+ आप स्कोर कर लेंगे जीएस में। साथ ही साथ इंग्लिश का कोई भी एक टॉपिक उठा लेना और मैथ्स का एक टॉपिक उठा लेना, इतना काम दिन के अंदर सफिशिएंट होता है। चीज़ों को कम्प्लेक्स नहीं करना है। कई बार हम सोच लेते हैं कि हमने कोई बुक उठाई, कोई नोट्स उठाए, वीडियो लेक्चर्स उठाए, तो एक सब्जेक्ट को हमें कवर कर देना 2-3 दिन के अंदर। ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे माइंड को भी डाटा स्टोर करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए रहता है। अगर आप अपनी एक्यूरेसी, एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं तो चीज़ों को कम्प्लेक्स नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ सिंपल रखना है। और यहाँ पर आपका टारगेट क्या है डेली का? 4 टॉपिक्स। जीएस के 4 टॉपिक्स अगर आपने दिन में कर लिए, खत्म काम। अगर पोटेंशियल आपका ज़्यादा है, आप ज़्यादा कर सकते हैं, तो 5 कर लीजिए, 6 कर लीजिए, 7 कर लीजिए। ज़्यादा आप कितने भी कर सकते हैं, लेकिन अगर दिन में आपने 4 टॉपिक्स कर लिए हैं तो ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ पढ़ते रहना ज़रूरी नहीं होता, साथ में रिवीजन भी ज़रूरी है, मॉक टेस्ट देने भी ज़रूरी है। तो मिनिमम फुल मॉक टेस्ट जो आपको एग्ज़ाम से पहले देने हैं, अगले 80 डेज के अंदर देने हैं, वो कम से कम 8 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं। जीएस के भी, इंग्लिश के भी। जीएस के 8, इंग्लिश के 8, मैथमेटिक्स के 8। ये मिनिमम टारगेट आपका होना चाहिए और इसके लिए आपको टाइम निकालना ही निकालना है। चाहे आप वीकेंड का टाइम निकालिए, संडे को टाइम होता है तो वो निकाल लीजिए, लेकिन एग्जाम से पहले कम से कम 8 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर देने ही देने हैं। और डेली आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं कम से कम 15 एमसीक्यू सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। 15 एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आप टाइम निकाल सकते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट्स के एमसीक्यू हो, चाहे वो साइंस के हैं, पॉलिटी के हैं, ज्योग्राफी के हैं, इंग्लिश के हैं। जहां पर भी आपको दिक्कत आ रही है उन सब्जेक्ट्स के एमसीक्यू को उठा लीजिए, लेकिन डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस आपकी यहां पर चलती रहनी चाहिए। चीज़ों को कम्प्लेक्स आपको यहां पर बिल्कुल भी नहीं करना है। जीएस में मिनिमम डेली टारगेट आपका होना चाहिए सिर्फ 4 टॉपिक्स का। डेली आपको यहां पर 15 एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं, रिवीजन साथ साथ करते रहना है। चाहे 5-6 दिन के बाद में एक बार पूरे हफ्ते का रिवाइज कर लिया या 10 दिन के बाद में एक साथ रिवाइज कर लिया, लेकिन रिवीजन इंपॉर्टेंट है, सेक्शनल मॉक टेस्ट देने इंपॉर्टेंट है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ डेली सिर्फ 4 टॉपिक्स करना है। अपनी स्ट्रेटेजी को यहां पर सिंप्लीफाइड रखना है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने की आवश्यकता नहीं है। अगर डेली आपने 3 से 4 घंटे निकाल लिए तो सीडीएस का एग्जाम आप आसानी से निकाल पाएंगे। यहां पर टाइम सेव करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर आप टाइम सेव करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट एग्जाम फंडा की एप्लीकेशन के ऊपर ओटीए आईएमए का बैच आपको देखने को मिलेगा। वहां पर प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज लेक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, बेनिफिट क्या है गवर्नमेंट एग्जाम फंडा की सीडीएस कोर्स का, यहां पर टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स तो आपको मिलते ही मिलते हैं, साथ ही साथ करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड है। कहीं पर भी आपको भागने की आवश्यकता नहीं है। सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। इंग्लिश के अंदर पैरा जंबल है, फिल इन द ब्लैंक्स है, जिस तरह के भी प्रश्न बनते हैं
हर तरह के क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक आपको वहां पर मिल जाएगा। तो आपके जो डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस है वो भी हो जाएगी, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे, जीएस के, इंग्लिश के, मैथ्स के, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, और साथ ही साथ आपकी पढ़ाई भी चलती रहेगी। तो A to Z सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाएंगी। तो गवर्नमेंट एग्जाम फंडा का कोर्स इस प्लान को अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए आपकी मदद कर सकता है। तो यहां पर चीजों को कॉम्प्लेक्स आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर डेली आप यहां पर 4 टॉपिक्स कर लेते हैं, और टॉपिक्स आपको यहां पर कौन से उठाने हैं ये आपको मिल जाएंगे, पता चल जाएंगे हमारी डे वाइज प्लान पीडीएफ से। और डे वाइज प्लान पीडीएफ हमारी अवेलेबल है एप्लीकेशन के ऊपर। आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली, गवर्नमेंट एग्जाम फंडा के ऊपर चले गए, टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर जब आप जाएंगे तो वहां पर स्टडी मटेरियल की ऑप्शन होगी, वहां पर सबसे ऊपर फोल्डर होगा CDS1 2023 लास्ट 3 मंथ स्ट्रेटेजी, वहां पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डे वाइज प्लान आपको मिल जाएगा, उसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करने हैं वो मिल जाएंगे। एग्जाम निकालने के ना आपके कुछ इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं। न्यू लर्निंग के ऊपर फोकस तो आपका होना ही चाहिए, साथ ही साथ आपको यहाँ पर रिवीजन भी करनी है, साथ ही साथ डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करनी है, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पर देने हैं। इसी वजह से रीड यानी कि न्यू लर्निंग के ऊपर फोकस, रिवीजन, एमसीक्यू की डेली प्रैक्टिस, और लास्ट में फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये सभी चीज़ों की इंपॉर्टेंस रहती है। और ये सारी चीज़ें आपकी साइड बाय साइड चलनी चाहिए। आप ऐसा वेट नहीं कर सकते कि जब मैं सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लूँगा उसके बाद मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस शुरू करूँगा, ऐसे नहीं होता है। एमसीक्यू प्रैक्टिस भी आपकी साथ साथ ही चलनी चाहिए। आप नए टॉपिक्स थोड़े से कम पढ़ लीजिए, लेकिन रिवीजन के ऊपर भी फोकस रखिए, एमसीक्यू सॉल्व करने के ऊपर भी फोकस रखिए। जब चीज़ों को साथ में लेकर चलेंगे ना, तभी आप दूर तक जा पाएंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि सारे के सारे टॉपिक्स मैं पहले पढ़ लेता हूँ, तो कभी आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा, कभी आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी नहीं दे पाएंगे, और ना ही डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस आपकी यहाँ पर हो पाएगी। तो आपको करना क्या है, नए टॉपिक सीखने हैं, अच्छे से सीखने हैं, चीज़ों को कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बिल्कुल नहीं करना है। एक टॉपिक दिन का कम कर लीजिए, लेकिन एमसीक्यू आपको डेली सॉल्व करने हैं, कम से कम 10, 15, 20 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, और एग्जाम से पहले मिनिमम 8 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं, चाहे जीएस है चाहे आपका इंग्लिश है। और डेली आपका टारगेट होना चाहिए कि मिनिमम मुझे 4 टॉपिक्स तो करने ही करने हैं। जिस दिन आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर बाकी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो चुकी है, रिवीजन का टारगेट कंप्लीट हो चुका है, एमसीक्यू सॉल्व करने का टारगेट कंप्लीट हो चुका है, आपके पास में टाइम है, एडिशनल टॉपिक्स करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन चीज़ों को सिंप्लीफाइड रखना है और साथ में लेकर चलना है, यही गोल्डन एडवाइस है। अगर साथ में लेकर नहीं चलेंगे, सिर्फ और सिर्फ नए टॉपिक सीखने के ऊपर आपका फोकस रहेगा, या सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करने के ऊपर आपका फोकस रहेगा, तो आप बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। इसी वजह से गवर्नमेंट एग्जाम फंडा का कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें एक ही जगह पर आपको मिल जाएंगी। आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ आपको मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा IMA और OTA का कोर्स है उसके ऊपर 700 एक्स्ट्रा ऑफ है। यहाँ पर कूपन कोड रहेगा हैप्पी 700, और यहाँ पर 500 एक्स्ट्रा ऑफ है अगर आपको GS में दिक्कत है, इंग्लिश में दिक्कत है, या मैथ्स में दिक्कत है। अभी सब्जेक्ट वाइज टॉपिक्स की लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, डे वाइज प्लान आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया है, स्ट्रैटेजी अप्रोच लास्ट 80 डेज की उसे हमने बिल्कुल सिंप्लीफाइड रखा है, बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स यहाँ पर नहीं किया है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमारे से पूछ सकते हैं। ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, मिलता हूँ अब अगली वीडियो में। जय हिंद।